हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज अपन जो आपका बीएससी पार्ट 3 के जो अपना पेपर फर्स्ट था उसके बारे में, जो यूनिट फर्स्ट चल रही थी उसके बारे में अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर अपन देखेंगे आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो सेट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपका जो अगला टॉपिक रहेगा वो लोअर बाउंड, अपर बाउंड, इनके बारे में रहता है, ऊपरी परिबंध, निचला परिबंध। तो उसके लिए पहले अपने को सेट थ्योरी यानी सेट को समझना ज़रूरी होता है कि अपना ये जो सेट होता है वो रियल नंबर के अंदर सेट को अपन किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो उसके बारे में अपन यहाँ पर समझते हैं। वैसे तो अपन सेट के बारे में नॉर्मली जानते ही हैं। सेट क्या होता है, अपने जो पीछे की क्लासेस होती है उनके अंदर सभी में अपन ने पढ़ा है कि सेट होता क्या है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अपन इसको कोई भी कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले अपन इसके बारे में जान लेते हैं। सेट को अपन हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। समुच्चय, ठीक है। जो सेट होता है, अपन सेट कहते किसे हैं? सेट उससे कहते हैं कि सेट के अंदर जितने भी जो एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स अपने यहाँ पे लेते हैं, वो सभी एलिमेंट्स अपने किस प्रकार के होते हैं? वेल डिफाइंड होते हैं। और सभी के सभी कैसे होते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो वस्तुओं का सुपरिभाषित समुच्चय जो होता है वो अपना क्या कहलाता है? समुच्चय या सेट कहलाता है, ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो भी वस्तुएं होती है, जो भी अपन सेट के अंदर जो भी नंबर्स ले रहे होते हैं, जो भी वस्तुएं लेते हैं, मतलब अपन सेट जो होता है वो किसी का भी ले सकते हैं, यहाँ पे समूह किसी के लिए भी बना सकते हैं। तो जो वेल डिफाइंड सुपरिभाषित होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर अपने को पता चलना चाहिए साफ साफ कि अपन किसके बारे में बात करें। जैसे अपन यहाँ पे अगर अपन एग्जांपल लें वेल डिफाइंड के लिए, अगर मैं आपको कहूँ, जैसे मैंने कोई सेट लिया है, उसमें मैंने कहा कक्षा 10 के विद्यार्थियों का समूह। कक्षा 10 के विद्यार्थियों का जो कलेक्शन होता है उसको मैंने क्या नाम दिया है? तो अपने को सभी को पता चल रहा है यहाँ से जो ये मेंशन कर रहा है कक्षा 10 के, तो कक्षा इस सेट के अंदर क्या आएंगे? कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी आएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा? अपना सेट होगा। इसी तरह मैंने कोई दूसरा सेट डिफाइन किया, उसके अंदर अगर मैंने ऐसा लिख दिया कक्षा 10 के सभी अच्छे विद्यार्थियों का समूह, तो क्या ये सेट होगा? ये सेट हो सकता है क्या? यह सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपने यहाँ पे देखो एक नाम आपको दिख रहा है अच्छे विद्यार्थी। अच्छे विद्यार्थी, जैसे मैंने अगर 10वीं क्लास को ऑब्जर्व किया तो मेरे अकॉर्डिंग जो होंगे वो अच्छे विद्यार्थी अलग होंगे, ठीक है। अगर किसी और ने ऑब्जर्व किया है, किसी और टीचर के अकॉर्डिंग वो क्या होंगे? अच्छे विद्यार्थी अलग अलग होंगे। जबकि कक्षा 10 के विद्यार्थियों के कलेक्शन के अंदर जो होंगे, चाहे मैं ऑब्जर्व करूँ चाहे कोई और ऑब्जर्व करता है, तो वो क्या कहते हैं? वो क्या रहते हैं? अपने सेम रहता है। लेकिन अगर मैं अच्छे विद्यार्थियों की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वो सबका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? अलग अलग होता है। अच्छे विद्यार्थियों को देखने का, कोई पढ़ाई में अच्छा देखता है, कोई चरित्र में अच्छा देखता है, कोई बिहेवियर में देखता है। तो सभी का जो अच्छा देखने का तरीका होगा वो अलग अलग होगा। तो सभी का जो अपना ये कलेक्शन होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा? सेट नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने जो ये आपको इतना बताया, ये किस वर्ड को डिफाइन करने के लिए बताया मैंने? ये इस वर्ड को वेल डिफाइंड का सेंस यहाँ पर क्या रहता है ये बताने के लिए मैंने आपको ये 2 एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है। सेट के अपन कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कोई सी लिखा सेट, अगर मैंने एग्जांपल लिखा x बिलोंग्स टू z। z यहाँ पे क्या होता है? इंटीजर, पूर्णांक संख्या होती है अपनी। तो z और यहाँ पे एक एलिमेंट दिया हुआ है इस तरीके से, तो ये तो होगा। अगर यहाँ से मैं अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ तो मेरा क्या आएगा? x² बराबर 1। यहाँ से मेरा x की जो वैल्यू आएगी वो +-1 होगी। और +-1 कहाँ पर होता है? z इंटीजर्स में आता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे, तो ये क्या होगा? अपना सेट होगा। लेकिन यही मैंने x² + 1 ले लिया यहाँ पे,
क्या ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेते ही एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मैं सरल करती हूँ, ठीक है। तो इसको सरल करने पर जो एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे -1 का जो अंडर रूट होगा, और -1 के अंडर रूट को अपन किस तरीके से डिफाइन करते हैं, आयोटा और माइनस आयोटा। तो ये क्या होते हैं, काल्पनिक नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं, ये काल्पनिक नंबर होते हैं। तो ये काल्पनिक नंबर होने की वजह से काल्पनिक अंडर रूट में जब भी अपना -1 रहता है, अंडर रूट में -1, इसका मतलब क्या हुआ, आयोटा, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, इस इक्वेशन को जब भी अपन सरल करेंगे तो अपना क्या सॉल्यूशन रहेगा, आयोटा और माइनस आयोटा रहता है। और वो क्या करते हैं, जेड में बिलोंग नहीं करते हैं। जेड क्या है, यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर है, इंटीजर्स का सेट होता है। और ये जो अपना आता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में आता है, काल्पनिक संख्याओं के सेट के अंदर आता है। तो ये जो सेट होगा, ये क्या होगा अपना, ये जो डी होगा, ये सेट नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से अपन एक और एग्जांपल लेके यहाँ पे देखते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दे दिया, मैंने यहाँ पे आपको दिया एक सेट है, मान लो एफ दिया मैंने आपको, एक्स बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। जेड ले लो, आर ले लो, ये मान लो अपन जेड के लिए लेते हैं, पहले अपन जेड के लिए डिफाइन करते हैं इसको, ठीक है। एक्स स्क्वायर -7 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर मैं अपने 7 की वैल्यू निकालती हूँ, सॉरी एक्स की वैल्यू निकालती हूँ, एक्स स्क्वायर -7 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से जो मेरी x की वैल्यू आएगी वो आएगी ±√7, यही आएगी ना मेरी x की वैल्यू। और अंडर रूट होते हैं वो क्या इंटीजर्स के अंदर लाई करते हैं, क्या करते हैं, क्या इंटीजर्स के अंदर लाई, वो नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये f जो होगा वो मेरा कैसा नहीं होगा, सेट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहीं पे कोई दूसरा सेट लिया, मान लो d लिया, x बिलोंग्स टू मैंने r ले लिया, r क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, ठीक है। और यही सेम सेट लिया मैंने, जो डिफाइन है वो इसी तरीके से क्या हुआ, एक्स स्क्वायर -7, तो x की वैल्यू अपने क्या आती है, ±√7 रहती है। और ±√ जो 7 आएगी वो किस में आएगी, r में आएगी, रियल नंबर के अंदर लाई करता है। तो इसका मतलब d जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी सेट के बारे में अपनी जनरल इंफॉर्मेशन। अब अपन देखेंगे कि सेट, ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, इसके बारे में अपन कुछ डिफाइन करते हैं। सबसे पहले बाउंडेड सेट क्या होता है, अनबाउंडेड सेट क्या होता है, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज अपन कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जैसे अपन मैंने यहाँ पे कहा क्लोज सेट, क्लोज सेट, क्लोज सेट के अंदर अपना क्या रहता है, या इसको इंटरवल भी बोल सकते। क्लोज सेट के अंदर अपना क्या रहता है, जैसे मैंने लिखा क्लोज सेट को पहली बात अपन दिखाते हैं बड़े ब्रैकेट से। किससे दिखाते हैं अपन, बड़े ब्रैकेट से दिखाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा A एंड B, ठीक है। ये एक ओपन, जिसको अपन इंटरवल से भी अपन डिफाइन कर सकते हैं। क्लोज सेट से पहले अपन देखेंगे यहाँ पे एक एम्प्टी सेट और आता है। क्या रहता है अपना, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था, x बिलोंग्स टू जेड, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या इसमें कोई एलिमेंट होगा, जैसे मैंने कि आपको बताया था x जेड से बिलोंग कर रहा है, x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी मेरी, यहाँ पे प्लस माइनस आइटा आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। आप जब इस इक्वेशन को सरल करोगे तो आपकी क्या आएगी, प्लस माइनस आयोटा आएगी। और क्या ये प्लस माइनस आयोटा जेड के अंदर लाई करता है, जेड के अंदर बिलोंग करता है, ये जेड के अंदर बिलोंग नहीं करता है, ठीक है ना। ये जेड के अंदर बिलोंग नहीं करता है, तो इस वजह से ये अपना क्या रहेगा, ये क्या रह जाएगा, इस सेट को, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है, विच हैज नॉट कंटेन एनी वैल्यू, ठीक है ना। अगर x की ये कोई भी वैल्यू कंटेन नहीं करता है तब ये क्या रहेगा अपना एम्प्टी सेट, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है ना, क्या आता है। और इसको अपन एम्प्टी सेट को अपन किससे दिखाते हैं, फाई से दिखाते हैं, ठीक है। अब आता है अपना
किसी भी सेट के लिए जो बाउंडेड सेट होते हैं वो किस प्रकार से डिफाइन होते हैं? अपर बाउंड सेट। पहले अपन देखते हैं कि बाउंडेड सेट क्या होते हैं, ठीक है। पहले अपन देखेंगे बाउंडेड सेट। इनके नाम से ही पता चल रहा है ये क्या होंगे, बाउंडेड होंगे, बाउंडेशन होगी इनकी। मतलब ये सेट जो होंगे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बिंदु पर जाके ये क्या होंगे, रुकेंगे, बाउंडेड होंगे, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर क्या रहता है आपका अपर बाउंड, लोअर बाउंड, ठीक है ना, वो किस प्रकार से डिफाइन करते हैं अपन। देखो पहले अपन अपर बाउंडेड सेट पढ़ते हैं। अपर बाउंडेड मतलब ऊपरी परिबंध समुच्चय, ठीक है। क्या रहता है अपना ऊपरी परिबंध समुच्चय। देखो जैसे मैंने, यदि एफ आर का कोई उपसमुच्चय है, आर का अपन ने कोई सबसेट लिया है एफ, ठीक है। आर यहाँ पे रियल नंबर है, आर का कोई उपसमुच्चय लिया है मैंने एफ, तो के जो होगा, के होगा वो एफ का ऊपरी परिबंध, अपर बाउंड, ऊपरी परिबंध कहलाता है यदि ये जो के होगा ना, ये एफ के एवरी एलिमेंट से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना। ये के क्या होना चाहिए, या तो बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा, किससे, एफ के अंदर जितने भी एलिमेंट्स रिप्रेजेंट होंगे, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, एक्स जो होगा ये कह सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। ये के क्या कहलाएगा, अपर बाउंड कहलाएगा यदि जो एफ के जो एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट जो होगा वो या तो के से क्या होंगे, छोटे होंगे, या फिर के क्या होंगे, बराबर होंगे, तब ये अपना जो के होगा ये इसका क्या कहलाएगा, अपर बाउंड कहलाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपन इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, साइन एक्स। जैसे मान लो कोई सेट डिफाइन है, यहाँ पे एफ ही ले लो, मान लो एफ जो है वो साइन एक्स है, ठीक है। और अपन सभी जानते हैं साइन एक्स का जो सेट होता है, साइन एक्स से डिफाइन किया हुआ है, तो इसमें जो एक्स की जो वैल्यूज होती है वो क्या रहती है, 1 और इनफाइनाइट के बीच में रहती है कि नहीं रहती है। तो ये क्या रहता है अपना 1 और इनफाइनाइट के बीच होगा, तो ये क्या होगा अपना, इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे क्या वो इनफाइनाइट से बड़े हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते ना इनफाइनाइट से। तो एवरी एलिमेंट इसका क्या हो रहा है, जो ये जो एक्स है, ठीक है, ये जो अपना सेट होगा एफ, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, एक्स जो होगा वो इस सेट के अंदर बिलोंग करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे 1 से इन्फिनिटी के बीच में, और इन्फिनिटी से तो बड़ा कोई होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या रहेगा अपना, ये क्या होगा, अपर बाउंडेड सेट कहलाता है, ठीक है। जिसकी ऊपरी सीमा क्या हो, मतलब जिससे उससे बड़ा कोई एलिमेंट उसमें प्रेजेंट हो ही नहीं, जिसकी ऊपरी सीमा निर्धारित हो रखी हो, तो वो क्या होता है अपना अपर बाउंडेड सेट होता है, ठीक है ना। अब लिखेंगे अपर अनबाउंडेड सेट क्या होता है, ठीक है ना। अपर अनबाउंडेड मतलब जो ऊपर से परिबद्ध नहीं होता है, उसको भी समझते हैं कि वो क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे अपन, ऊपरी अपर अनबाउंडेड सेट, मतलब इसके अंदर जो ऊपरी सीमा होगी वो क्या होगी, निर्धारित नहीं होगी। अनबाउंडेड अबव सेट भी बोल सकते हैं, या अपर अनबाउंडेड सेट, इन दोनों नाम से अपन बुला सकते हैं, ठीक है ना। तो अबव सेट ये क्या होगा, मान लो अपन ने कोई सेट लिया है एफ, जो सबसेट है किसका, आर का, ये मैंने कोई सेट लिया है एफ या आर का, तो इसमें के एक ऐसी वैल्यू होगी
के इसमें एक ऐसी वैल्यू, के इसमें कोई विद्यमान नहीं होगा, कोई विद्यमान नहीं होगा जो किस डेफिनेशन को फॉलो करते हैं, बाउंडनेस वाली डेफिनेशन को, लोअर बाउंड वाली डेफिनेशन को क्या करते हैं यहाँ पे कि x लेस देन इक्वल्स के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू f। ठीक है, ऐसा कोई एलिमेंट के इसमें विद्यमान नहीं होगा, ठीक है ना, जिससे सभी एलिमेंट क्या हो, छोटे हो। ठीक है, ऐसा कोई भी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं होगा जिससे क्या होगा, ये क्या होगा अपना छोटा होगा या बराबर होगा। ठीक है ना, इसका अगर अपन इसको एग्जांपल समझना चाहें तो मान लो f जो रहता है अपना 10x रहता है। ठीक है, 10x को अगर अपन पिक्टोरियल फॉर्म में देखें, ग्राफिकल फॉर्म में, तो अपन इसको कैसे दिखाते हैं, 10x का कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन रहता है अपना। टेन एक्स का जो चार्ट जो होता है वो कुछ इस तरीके से बना होता है। तो इसमें देखो आप, ये ऊपर की तरफ प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है और नीचे ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो और कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो इनफाइनाइट को क्या कर सके, इनफाइनाइट से छोटी हो सकती है क्या ऐसी कोई वैल्यू? ऐसी कोई वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं होती है। तो ये क्या होते हैं, अपर अनबाउंडेड सेट होते हैं। ये क्या होते हैं, ऊपरी पर अनपरिबद्ध, ये मतलब क्या होते हैं, अनबाउंडेड सेट होते हैं, ये ऊपर से परिबद्ध नहीं होते हैं। ठीक है ना, ये अपर अनबाउंडेड सेट होते हैं। ठीक है ना, इसका एग्जांपल आपको मैंने यहाँ पे दे दिया, 10x जो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई करते हैं इसके एवरी एलिमेंट, और इनसे क्या होगा, कोई भी एलिमेंट छोटा या बड़ा नहीं होता है। ऐसा कोई एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं होता है जो इसको क्या कर सकते हैं, परिबद्ध कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों अपना वेल्ड सेट के बारे में, जो भी डेफिनेशन थी उसके बारे में, उसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में, और उसके सेट जो अपर बाउंड क्या होता है, उसका लोअर बाउंड के अपन बारे में कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।